यस प्लीज गुड आफ्टरनून सर। बैठिए। थैंक यू सर। वर्ष 2015 में आपने डिप्लोमा किया है जी दरभंगा से। अब तक क्या कर रहे थे आप? सर, मैं 2018 से जॉब कर रही हूँ सर, PhD डिपार्टमेंट में। थोड़ा जोर से बोलिए, हम सुन नहीं पा रहे हैं। सॉरी सर, मैं 2018 से जॉब कर रही हूँ PhD डिपार्टमेंट में बिहार गवर्नमेंट एज ए JE। PhED डिपार्टमेंट क्या हुआ ये? पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग। यस किस प्रकार का काम है आपका? सर, PhD का मेन उद्देश्य है हर घर में नल का जल पहुँचाना और उसको सतर्कता बनाए रखना, स्टेबिलिटी। अच्छा, चलिए। तो एज ए इंजीनियर या फिर एज ए डिप्लोमा होल्डर आप इसमें किस प्रकार का काम करती हैं? सर, मेरा मेन वर्क है फील्ड में जा कर के लोगों की समस्याएं सुनना, नल जल से रिलेटेड, अच्छा और उनको शुद्ध साफ जल पहुंचाना। अच्छा, चलिए ठीक है। अभी जिस पद के लिए आपने आवेदन किया है, जिसके लिए आप इंटरव्यू में आए हैं, बता सकते हैं कि वो किस विभाग और किस मंत्रालय के अंतर्गत है? जी सर, ये परिवहन विभाग के अंतर्गत है और ये बिहार सरकार के अंतर्गत है। बिहार सरकार के परिवहन विभाग मंत्रालय। परिवहन मंत्रालय से। ठीक है। क्या काम है एक MVI का, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का? जैसा नाम से स्पष्ट है, मोटर व्हीकल और इंस्पेक्शन, निरीक्षण करने का है। तो यदि मान लीजिए किसी मोटर व्हीकल में, पहले तो मोटर व्हीकल कहेंगे किसे, ये बताइए। मोटर व्हीकल वैसे सर डिवाइस सॉरी सर, मोटर व्हीकल वैसे कहेंगे जो कि स्वचालित है और सर उसमें फ्यूल डालने पर वो जो गंतव्य स्थान तक उनको पहुंचाने का सुविधा अच्छा, प्रदान। इसमें मोटर लगा हुआ है और उसको मोटर लगा है। तो आपको यदि किसी व्हीकल का इंस्पेक्शन करना हो, मान लीजिए, तो किस किस प्रकार के व्हीकल का इंस्पेक्शन करते हैं मोटर MVI? लाइट व्हीकल, हैवी व्हीकल और ऑल टाइप? ऑल टाइप सर। ऑल टाइप। क्या इंस्पेक्शन करेंगे यदि मान लीजिए मोटर व्हीकल है, तो क्या इंस्पेक्शन सर, करेंगे? मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का मेनली काम है फिटनेस देखना। जैसे कि ये एक पोस्ट टेक्निकल कैडर का है और टेक्निकली हम लोग इसमें चेक करेंगे कि क्या उसमें फिटनेस है कि नहीं, चलने लायक है कि नहीं। रजिस्ट्रेशन के समय फिटनेस टेस्ट करेंगे सर, फिर उसके बाद ओवरलोडिंग टेस्ट करेंगे। अगर ओवरलोड होगा तो उस पर सर सरकार द्वारा जो भी फाइन है उसको लगा करके ठीक है। आपने ये जो डिप्लोमा किया है जी सर, वो किस स्ट्रीम से किया है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। अच्छा, ये जो वैकेंसी है ये स्पेसिफिकली टेक्निकल साइड वैकेंसी ही है। जी सर। चलिए। आपने अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट में लिखा हार्ड वर्किंग, ऑप्टिमिस्टिक। क्या वर्ड मतलब है ऑप्टिमिस्टिक होने का? ऑप्टिमिस्टिक मतलब होता है आशावादी से। मैं आशा करती हूँ कि बहुत सारी चीज़ में आशा कर दी कि ये चीज़ मेरे साथ पॉजिटिव हो। आशावादी होना और भाग्यवादी होने में क्या अंतर है? भाग्यवादी मतलब कि भाग्य के भरोसे, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। आशावादी की हम आशा कर सकते हैं कि क्या ये सही मुझे तो लगता है कि दोनों ही चीज़ें अच्छी नहीं है। व्यक्ति को कर्मशील होना चाहिए, अपने वर्क पे फेथ होना चाहिए कि हम जैसा काम करेंगे Yes. वैसा ही रिजल्ट आएगा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अभी हम लोग देखते हैं व्हीकल वगैरह में, ऐड में देखते हैं अक्सर कि एक सेफ्टी मीज़र होता है सीट बेल्ट का, एक होता है एयर बैग का। ठीक है, ये बताइए कि एयर बैग जो है वो किस थ्योरी पर काम करता है? जैसे एयर बैग वगैरह उसको सेट करते हैं तो किस थ्योरी पर ये काम करता है और ये कहाँ तक आदमी के लाइफ को किस परिस्थिति में सेव करेगा ये? जी सर, ये एक्सीडेंट के टाइम, ये सर इसका एक्सीडेंट के टाइम ये हमें हेल्प करता है कि हम एक्सीडेंट के समय फेस पर उस चोट जो आती है उसको कम किया जा सके। ये सर ड्राइवर की सीट पर होता है और उसके साथ जो बगल वाली सीट है उस पर होता है। ये थ्योरी सर, केमिकल कुछ इसमें रिएक्शन होता है जिससे कि ये एयर बैग खुल जाती है एक्सीडेंट के टाइम और वो खुल के और धक्का को वो अपने पर सहन कर लेते हैं, ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। व्हीकल में हम लोग के इंडिया में माना जाता है कि हमारे यहाँ जो गाड़ियाँ हैं उसमें सेफ्टी मेजर्स को बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं किया जाता, और वेस्ट में, यूरोपियन कंट्रीज़ में सेफ्टी मेजर्स से सबको काफ़ी फॉलो किया जाता है। बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है इंडिया में? सेफ्टी मेजर्स की, हाई सेफ्टी मेजर्स की गाड़ियों को क्यों नहीं बनाया जाता?
सर अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है इसमें तो सारी गाड़ियों में सेफ्टी मेजर को देख के ही बनाया गया है, लेकिन कोई लोग हैं कि फॉलो नहीं करते हैं। बस क्यों नहीं करते सर ये तो नहीं पता, लेकिन करना चाहिए सभी नागरिकों को। मुझे लगता है कि इंडिया बेसिकली एक मिडिल क्लास मार्केट है। जी। लोग सस्ते दाम की गाड़ियाँ ज़्यादा पसंद करते हैं, अल्टो, नैनो, तो उसमें बहुत हाई क्वालिटी के सेफ्टी मेजर्स वगैरह जैसे कि अभी सर BS6 गाड़ियों का प्रचलन बढ़ गया, जिसमें सेफ्टी मेजर्स को बहुत प्राथमिकता। मुझे लगता है कि BS भारत स्टेज है और उसमें सेफ्टी मेजर्स से ज़्यादा उसका फ्यूल एफिशिएंसी से रिलेट करता है। यस सर। चलिए ठीक है। स्मृति जी, यस सर। आप ग्रामीण परिवेश से आए हैं, क्या नाम है आपके गांव का? औंघाड़ी। ये किस जिला में पड़ता है? नालंदा जिला सर। तो नालंदा का कोई फेमस जगह बताइए। नालंदा का सर फेमस जगह है सर औंघाड़ी धाम, तो खुद फेमस है सर। वो छठ पर्व के लिए बहुत मशहूर है। वहाँ सूर्य मंदिर है, बहुत दूर दूर से लोग सर छठ पर्व करने वहाँ आते हैं। और सर मेन है सर वहाँ का आपका पावापुरी सर। पावापुरी जहाँ पर महावीर भगवान का परिनिर्वाण हुआ था। और सर एक और कुछ? एक संग ये है सर संग्रहालय, वो सर अभी याद नहीं आ रहा सर। जैसे नालंदा विश्वविद्यालय के लिए? यस सर नालंदा विश्वविद्यालय सर, तो भी याद नहीं आ रहा है। तो आपका अभी सिलेक्शन हुआ मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के लिए। जी सर। तो आपको सड़कों का सुरक्षा ऑडिट के बारे में कुछ पता है? सॉरी सर रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ सर। फास्ट ट्रैक से क्या समझते हैं? फास्ट ट्रैक क्या है? फास्ट टैग एक इलेक्ट्रॉनिक सर मीडियम है, जो कि आपका टोल टैक्स वो चेक कर लेते हैं कि आपने टोल टैक्स पे किया है कि नहीं। फास्ट टैग ये सर 5 साल के लिए वैलिड होता है। और सर ये रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन पर वर्क करता है। तो ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से क्या समझते हैं? थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है कि जैसे किसी का किसी व्हीकल का एक्सीडेंट हो गया जिसमें कोई व्यक्ति मारे गए, तो एक इंश्योरेंस होता है जिससे कि थर्ड जो व्यक्ति मारे गए उसको इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेशन प्रोवाइड करवाती है सर। केवल मारे गए या और भी थोड़ी बहुत क्षति पर भी प्रोवाइड? यस सर तो एक्सीडेंट। फिर आप सीधे मार ही क्यों नहीं एक्सीडेंट में? सॉरी सर। गाड़ी का ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ब्रेक सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रही सर, आई एम सॉरी। अच्छा, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एज ए जूनियर इंजीनियर आप वर्क कर रहे हैं, फिर आप मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के लिए क्यों सेलेक्ट करना चाहते हैं? क्या कारण है? जस्ट यू आर वर्किंग एज ए जूनियर इंजीनियर इन गवर्नमेंट सेक्टर। सर PhD डिपार्टमेंट सर मेरा जॉब कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर है और सर मैं अपने जॉब में रेगुलरिटी चाहती हूँ और सर मेरा क्वालिफिकेशन और स्किल NDI के पद से सर मैच करता है सर, इसीलिए सर NDI करना चाहती हूँ। अच्छा, अभी मोटर व्हीकल एक्ट 1988 से अभी तक कितने अमेंडमेंट हुए हैं, कुछ बता सकती हैं? कितनी बार अमेंडमेंट्स हुए? जी सर अभी तो मैं एक ही रिकॉल कर पा रही हूँ सर। 2019 में अमेंडमेंट आई थी, 1 सितंबर से 2019 को लागू हुई थी सर पूरे देश में। अच्छा, 2019 में क्या क्या था बताइए। जी अमेंडमेंट में था सर बहुत कुछ थे उसमें सर। मेन था गुड समैरिटन का, गुड समैरिटन, और सर था एक फास्टैग, उसी में आया है सर फास्टैग। और सर कुछ नई पॉलिसीज़ आई हैं सर, अभी उतना रिकॉल नहीं कर पा रही। अच्छा, एक उसमें नया प्रोविज़न्स जो आया मोटर व्हीकल एक्ट 1994 में, उसमें एक ऐड किया गया गोल्डन आवर्स। यस ये क्या है? सर ये गोल्डन आवर इससे सर ये है कि अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाए तो उसका 1 घंटा जो समय है वो गोल्डन आवर कहलाता है। उस समय में अगर उसे तो कोई आदमी उसको हॉस्पिटल में पहुंचा दे तो उसकी जान बचाई जा सकती है। वो आवर को हम गोल्डन आवर कहेंगे, जिसमें कि बचने की ज़्यादा चांस है किसी आदमी जिसका एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, इलेक्ट्रिक पैकेट इंटेलिजेंस क्या होती है?
इलेक्ट्रिक व्हीकल, सॉरी सर, इंटेलिजेंस क्या है? सॉरी सर, कॉल नहीं कर पा रही हूँ नहीं। सर। हॉबी है आपकी सिंगिंग और कुकिंग। यस सर। किस तरह का खाना वगैरह बनाना पसंद है आपको? सर वेजिटेरियन खाना मैं सब बना लेती हूँ, नॉनवेज नहीं, ना खाती हूँ ना बनाती हूँ सर। अच्छा, कोई बात नहीं है, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। यस, गाना सिंगिंग किस तरह के गाने पसंद हैं आपको? सभी टाइप के गाने सर। गाती भी हैं या केवल सुनती हैं? सुनती भी हूँ सर, और थोड़ा बहुत गुनगुना भी लेती हूँ। कोई अपने पसंदीदा गाने की 2 पंक्तियाँ बतलाइए, गाकर या ऐसे भी जैसे आपको इच्छा हो, लेकिन अपने पसंदीदा गाने की 2 पंक्तियाँ बतलाइए, 2 या 4। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, परेशान हूँ। थैंक यू सर। ये बताइए कि आप अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा बतलाइए। आपके घर में कितने लोग हैं? आप अपने घर परिवार के लोगों के साथ समय कैसे बिताते हैं? सर मेरे परिवार में मेरे पापा हैं, मम्मी है, मेरे 2 बहन हैं, एक भाई है, और सर अभी फिलहाल मैं मैरिड हूँ, अभी तो ससुराल में रहती हूँ अपने पति के साथ और सास ससुर के साथ। तो एक ऐसा काम के साथ साथ सर परिवार को भी समय में तो देना। इतना सब कुछ करते हुए पढ़ाई लिखाई कर लेती हैं? जी सर, टाइम निकाल लेती हूँ थोड़ा बहुत बचा के। अच्छा, और जॉब भी कर लेती हैं? जी सर। चलिए, काफ़ी संघर्षपूर्ण जीवन है आपका और काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक भी हैं आप। हम लोगों की तरफ से तो यही आशा रहेगा कि आप अच्छा प्रदर्शन करें और आप के पूरे आगे भविष्य के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ऐसा है कि मुझे लगा कि आपका थोड़ा सिटिंग प्रोफाइल आप बड़ा ऐसे हो, हाँ आप ऐसे थोड़ा ऐसे एनर्जी करना नहीं, है। आप थोड़ा तन के बैठिए, स्पाइन को जैसे ये बोलते हैं ना सीधा स्ट्रेट, हम लोग थोड़ा सा हो जाते हैं ऐसे, लेकिन आप अपने इस चीज़ को सीधा रखिए। जी सर। देखिए, जब आदमी को ये ना समझ में आए कि उसे बैठना कैसे है, तो आप ये सोचिए कि आप बैठ कर कितनी मैक्सिमम हाइट अपनी बना सकते हैं। समझ गए? मैक्सिमम हाइट आप जैसे बना सकते हैं, थोड़ा तना हुआ सही लगना चाहिए। समझ गए? आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हैं, एक अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो वो बैड जेस्चर हो जाता है, ठीक है ना? थोड़ा सा भी अगर झुका हुआ रहो आप ऐसे ही बैठिए। हाँ, तो वो थोड़ा तो है। सर ये चेयर है तो इस पर नहीं, क्या आप हम जैसे भी बैठ सकते लेकिन हैं? हाँ बैठ सकते थोड़ा सा हैं, ऐसे हाँ सीधे हाँ दिखेंगे। हाँ, ये हो सकते जी हैं, सर। ठीक है, लेकिन अपनी मैक्सिमम हाइट को मेंटेन करते हुए स्ट्रेट बैठें। दूसरा है कि आपका जो वॉइस यहाँ सीटिंग पे एक बोलना चाहेंगे कि सीटिंग में है ना कि अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो जब आप ऐसे पीछे हो जाती हैं तो माना जाता है कि आप उसकी बातों से इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, और जब आप थोड़ा सा आगे इस तरह से झुके रहते हैं तो लगता है कि आप सामने वाले में इंटरेस्ट ले रहे हैं, उससे बात करने में जो भी या रिप्लाई देने में इंटरेस्ट ले रहे हैं। वो रिलैक्सिंग इस बात को पोज है, ख्याल रखना है। वो रिलैक्सिंग पोज है। हाँ, इस तरह से ये रिलैक्सिंग पोज है, अटेंटिव पोज ये है कि आप अटेंटिव हैं फुल्ली, ठीक तो है? 10-15 मिनट इस तरह से बैठने का प्रयास करना है। हाँ, सर, इस पर ध्यान नहीं, दीजिए। स्पाइन ये इरेक्ट होना चाहिए। दूसरा, आपका वॉइस काफ़ी लो है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ऑफिसर में जो माना जाता है वो आत्मविश्वास, वो तो उसके शब्दों से ही झलकेगा ना, ड्रेस सेंस, शब्दों ये सबसे झलकेगा। ऑलरेडी आप जॉब में हैं, वो दिखना चाहिए कॉन्फिडेंस। डरने मतलब की एक होता है ना कि कोई ऐसे स्टूडेंट गया इंटरव्यू देने तो उसको डर है, पता ना क्या होगा नहीं होगा। आप ऑलरेडी जॉब में हैं तो डरने की कोई बात नहीं, आप में वो कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए कि नहीं आप कहीं काम कर रही हैं, उसका कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। जो प्रश्न हम लोगों ने पूछा, जरूरी नहीं कि यही प्रश्न आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए, तो आप देख लेंगे फिर भी FBI सेक्शन का काम क्या है, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के मामले में जैसे गियरलेस व्हीकल हो गया, उसके बाद आपको जो चीज़ एक्ट से, हर विभाग एक एक्ट से गाइडेड होता है, कोई भी विभाग हो, चाहे वो सेल टैक्स हो, चाहे वो मोटर व्हीकल विभाग हो, हर, या चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, वो एक्ट जैसे पुलिस IPC से CRPC से गाइडेड होती है। तो वो आपका जो बेसिक एक्ट है अपना डिपार्टमेंटल एक्ट, उसकी PDF कॉपी डाउनलोड करके एक बार पढ़ जाइएगा। ज़्यादा बड़ा एक्ट नहीं होता है, उसको PDF डाउनलोड करके हिंदी इंग्लिश में देख जाइएगा। खरीदे आपको मिल भी जाएगा, परिवहन एक्ट मिल भी जाएगा, आपको कोर्ट के पास मिल भी जाएगा, उसको आप पढ़ है जाइए। सर, अभी रिकॉल जैसे नहीं, उसको पढ़ जाइएगा, हो सकता है बेसिक कुछ। कंसेप्ट। हाँ, बेसिक कंसेप्ट और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अभी तो गाड़ियों में आ ही रहा है, ठीक है, वो सब चीज़ को देख लीजिएगा। और आप आई मूवमेंट को अपना ठीक रखिएगा। कहने का मतलब है कि इधर उधर जब नहीं जान रहे तो इधर उधर मत ताकिए, ठीक है? सॉरी सर, यस सर, नो सर करके अपना निकलिए, ठीक है?
और जितने आपने जवाब दिए उसमें मैंने बहुत कुछ नेगेटिव नहीं देखा, काफ़ी अच्छा है। थोड़ा सा वॉइस को ये रखिए, हाँ हाँ, हाथ वगैरह मत उठाइएगा। हैंड मूवमेंट टीचर के लिए सही है जब वो बच्चों को समझाता है, एक ऑफिसर के लिए अपने सीनियर के सामने हैंड को कैसे रखिए? आइदर होल्डिंग इट और नॉट सर होल्डिंग। ऐसा रहेगा तो हाथ मूवमेंट हो जाता है। आप नहीं हो नहीं जाता है, आप आदमी का हाथ को आप ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन हैंड मूवमेंट नहीं कर सकते। हैंड मूवमेंट ना बच्चों को समझाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो वो आपके सामने जो बैठा हुआ वो सब तो ओल्ड एज का आदमी सब होगा, ठीक है। चलिए, हॉबी जो आप दो दी हैं, तो हॉबी से कुछ प्रश्न किए जा सकते हैं टेक्निकल टाइप के, जैसे कुकिंग दी है तो लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन वहाँ पे आपसे कोई मतलब बोल दिया जाएगा कि इस रेसिपी में क्या लगता है, कुछ ऐसा बताइए, तो वो सब थोड़ा जानकारी ले लीजिएगा। और दूसरी बात सिंगिंग जो दी हैं, आपने गाना गाया, हम लोगों ने उसी पे स्टॉप कर दिया, लेकिन इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आप गाना सुना ही चाह रहे हैं कि आप सिंगर तक जाएंगे या कौन लिखा है, वहाँ पूछ देगा कि ये किस पर फिल्माया गया है, मतलब इस गाने में कौन एक्टर एक्ट्रेस थे, इस तरह। और थोड़ा सा आपने जो गाना गाया ना वो थोड़ा सा सैड सॉन्ग जैसा लगा, आपको थोड़ा सा ऐसा सॉन्ग गाना चाहिए था जो इंस्पिरेशनल हो, जैसे जिंदगी हर कदम एक नई जंग, है ना, ये 4 शब्द है, लेकिन इसमें लगता है कि जीत लेकिन जो भी गाएंगे सब प्रैक्टिस कर लीजिए। इसका कई जितना एस्पेक्ट पता है कि अब उस किस पर फिल्माया गया है, एक्टर एक्ट्रेस, कौन गाया है उसको, कौन लिखा है उस गीत को, ये 3-4 चीज़ आपको जानना है, क्योंकि यही करता है। मैंने भी दिया था सिंगिंग दिया था, तो मुझसे मतलब अब ऐसा प्रश्न पूछ लिए कि आप बताइए, हम पूछा गया कि आप कैसा गाना पसंद करते हैं, मैंने बोला कि पुराने गाने, तो पुराने गाने में कोई सिंगर का नाम बताइए, तो मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार मैंने बोला। तो प्रश्न पूछा गया पहला कि आप मोहम्मद रफ़ी का ऐसा गाना भजन कुछ बताइए, मोहम्मद रफ़ी ने कौन कौन सा भजन लिखा गाया है, तो उस टाइम हमको याद ही नहीं आ रहा था। इस तरह का तो तैयारी करके लोग जाते नहीं हैं, है ना। नहीं, लेकिन आपने हॉबी लिखा है तो यू मस्ट हैव टोटल फुल कमांड ओवर इट। तो मैंने जो बताया आपको सैड सॉन्ग गाया वो ठीक, जबकि बहुत आसान था जवाब देना, लेकिन मैंने वो सब उस समय सर एट अ टाइम याद नहीं आ पाता सर, पता तो सब ठीक है। कुछ पता है सर। ठीक। मोहम्मद रफ़ी साहब गए हैं मन तरफ खड़ी दर्शन। बहुत गाना गाए हैं।